Students, once again, I am Dimple Singh Chauhan presenting third part from the chapter The Bipin Chaudhary Labs of Memory, Class 8 NCRT. So let's start. After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को ये रियलाइज हुआ कि वो इस तरह से जो है कंटिन्यूसली इस हालत में तो वो काम नहीं कर पा रहे. एंड दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years ही हैड बीन विद द फॉर्म. इतने साल उन्हें इस कंपनी के साथ काम करते करते हो गया, लेकिन इससे पहले कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर अ बीइंग टायरलेस कंसेंसियस वर्कर. उनकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन थी. बिना रुके बिना थके काम करने वाले लोगों में से थे वो, और अपना काम करेक्ट और बहुत ज़्यादा केयरफुल करने वाले लोग उन्हें इस तरह से जानते थे. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हिर्ल. लेकिन उनका जो आज दिमाग है वो क्या है, पूरी तरह से कंफ्यूज है और वो कुछ भी क्लियरली सोच नहीं पा रहे थे. उनका पूरा दिमाग जो है गोल गोल घूम रहा था. बैक होम एट 2:30, जब वो अपने घर 2:30 के आसपास वापस आए, बिपिन बाबू ले डाउन इन द बेड एंड ट्राई टू गैदर इट्स विट्स टुगेदर. वो बिस्तर में लेटे लेटे वो सारी चीज़ों क्या कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि अच्छी तरह शांति से जो है वो सोचने की कोशिश करें अबाउट दी रांची ट्रिप के बारे में. He know that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. वो ये जानते थे कि अगर किसी के सर पे चोट लग जाए तो ये पॉसिबल है कि वो अपनी मेमोरी याददाश्त खो बैठे. But he did not know of a single incident of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. लेकिन वो ये समझते थे और वो ये जानते थे कि उनके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जो जैसे उनके सर पे चोट लगी हो और उनकी याददाश्त खो गई हो. और कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इंसान को बाकी सब कुछ याद है, लेकिन एक इंसिडेंट, एक पार्ट मेमोरी का कैसे गायब हो सकता है, कैसे दिमाग में से स्लिप हो सकता है. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो रांची. ये सही है कि वो हमेशा रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर, और वहाँ पे वो जाना भी चाहते हैं. डन थिंग्स, और वहाँ पे वो जाके बहुत सारी चीज़ें भी करना चाहते थे. एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. लेकिन वहाँ जाना और पूरी तरह से उस ट्रिप के बारे में भूल जाना, ये कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा था. पूरा टोटली उसको इम्पॉसिबल लग रहा था. एट 7:30, 7:30 के आसपास, बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड. बिपिन बाबू का सर्वेंट आया और उन्होंने कहा, चुनी बाबू से सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स चुन्नी बाबू 7:30 के आसपास बिपिन बाबू से उनके घर में मिलने आए थे और उन्होंने बिपिन बाबू के सर्वेंट के हाथ मैसेज भिजवाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो उनसे मिलना चाहते हैं. बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर. बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर मीन्स बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल उनके पास क्यों आया है. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम. चुन्नीलाल उनका बचपन का फ्रेंड था. आप कह सकते हो कि स्कूल भी एक साथ पढ़ा था उन्होंने. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट जॉब. उनका बहुत बुरा समय बीत रहा था, बुरा समय गुजर रहा था और बहुत ही ज़्यादा रफ टाइम था. ही हैड बीन रफ टाइम लिटरली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. और वो बिपिन बाबू के पास जॉब के सिलसिले में बात करने आए थे. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम. इनफैक्ट टोल्ड हिम सो. बिपिन बाबू जानते थे कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते. किनके लिए? बिपिन बाबू के लिए. और ये बात उन्होंने उनसे कह भी दी थी. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. लेकिन चुन्नीलाल जो है कोशिश करता रहा और टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी मीन्स अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम. और वो जानते थे कि बिपिन बाबू को उनका बार बार आना पसंद नहीं, फिर भी वो उनके पास आते रहते थे. बिपिन बाबू सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नीलाल नाउ बट नॉट इन अ सेवरल वीक. बिपिन बाबू सेंड वर्ड, बिपिन बाबू ने जो है अपना जवाब अपने सर्वेंट के हाथों भेजा कि इस वक्त तो वो उनसे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, बट नॉट इन अ सेवरल वीक्स, और शायद काफ़ी हफ्तों तक उनसे नहीं मिल पाएंगे. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्लेप्ट आउट ऑफ द रूम. लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो है रूम के बाहर जाने ही वाला था, स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप. तो बिपिन बाबू के दिमाग में ये बात आई
कि शायद चुनीलाल को जो है 1958 की जो ट्रिप थी रांची की, वो शायद से उसे याद होगी। देर वॉज नो हार्म टू हार्म इन आस्किंग हिम। उससे पूछने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर एंड इन टू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू पूरी जान लगा के दौड़े लिविंग रूम की तरफ, ताकि वो बिपिन चुन्नीलाल से वक्त पे मिल सके, अदरवाइज चुन्नीलाल चला जाएगा। चुन्नी वॉज अबाउट टू लिव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन जैसे ही उन्हें बिपिन बाबू को आते हुए देखा, ही टर्न राउंड होपफुली, उम्मीद के साथ वो पीछे मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू ने बिना कुछ देरी किए हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात जो है चुन्नीलाल के सामने रखी। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ चुन्नी। यू हैव अ गुड मेमोरी, नो डाउट इन इट। तुम्हारी बहुत अच्छी और शार्प मेमोरी है। एंड यू हैव बीन सी मी ऑफ एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और तुम मुझे बहुत लंबे समय से जानते भी हो। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? थोड़ा अपना थोड़ा पीछे जाओ और मुझे सोच के बताओ, क्या मैं कभी रांची गया था 1958 में? चुन्नी सेट 58, इट मस्ट हैव बीन 58। ओह वॉज इट 59? अरे क्या 58? ओह मतलब 58 या 59? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था चुन्नीलाल? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी जो है एकदम अमेजमेंट आश्चर्यचकित होकर देख रहा था, एंड वॉज नॉट अनमिक्स विथ वरी, और वो दुखी भी हो गया था ये सोच के कि चुन्नी बिपिन बाबू ऐसा क्वेश्चन उससे क्यों पूछ रहे हैं। डिड यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? ओके, क्या मतलब तुम्हें कुछ डाउट है कि तुम वहाँ पे गए थे और तुम्हें ये दिमाग में कुछ डाउट चल रहा है ये सोच के, मतलब तुम श्योर नहीं हो? डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली? क्या मैं वहाँ गया था, तुम्हें ऐसा कुछ याद है? चुनी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा। चुनी जो है सोफे पे जाके बैठ गए। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और सोफे में बैठ कर बहुत देर तक जो बिपिन बाबू को देख रहे थे, घूर रहे थे। और फाइनली चुनीलाल बोले, बिपिन हैव यू टेकन टू अ ड्रग और समथिंग? क्या तुमने कोई नशा वशा तो नहीं किया, या तुमने कोई ड्रग्स तो नहीं लिया है? एज पर आइज नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड एंड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। अगर मैं इन सब चीज़ों से तुम्हें देखूँ, तुम्हारा तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मीन्स तुम इन चीज़ों में पढ़ते भी नहीं हो, ना ही तुम ड्रग लेते हो, ना ही तुम नशा करते हो, फिर आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन सच टू यू। मतलब जो पुरानी फ्रेंडशिप है हम दोनों की, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है और तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। क्या तुम्हारा सच में ये मतलब है कि तुम पूरी तरह से रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो? बिपिन बाबू हैड टू रन अवे फ्रॉम चुन्नीस रिडिकुलस स्टेयर। बिपिन बाबू जो है अब चुन्नी के इस तरह के तानों को सुन के जो है ना, वहाँ से भाग जाना चाहते थे। ठीक है, डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुनीलाल ने पूछा, अच्छा तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू ने आंसर दिया, यस यस मुझे याद है, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। ओके, तुम्हें वो तो याद है, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची ट्रिप की रेलवे टिकट जो है बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं स्टेशन भी गया था तुम्हें सी ऑफ करने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे रेलवे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन जो है काम नहीं कर रहा था, और मैंने ही जो है इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था उसे सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू? क्या हो गया तुम्हारे साथ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यू डोंट लुक टू वेल, और तुम इतने तुम बहुत ज़्यादा अस्वस्थ लग रहे हो, अच्छे भी नहीं लग रहे हो। तबीयत ठीक है क्या तुम्हारी? बिपिन बाबू साइन एंड शॉक है सर। बिपिन बाबू थोड़ा अभी बेचारे डर से गए, और तो अजीब सा हो गया था उन्हें, और शौक हो गया था, और अपना सर जो है उन्होंने हमें हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत साल तक इतना कठिन परिश्रम करता रहा। ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद यही रीज़न होगा कि अब मैं धीरे धीरे जो है मेरी मेमोरी जो है लॉस्ट होना स्टार्ट हो गई है।
मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेट Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunilas leave without mentioning anything about a job. और बिपिन बाबू की इस तरह की हालत देखकर इस बार जो है चुन्नीलाल ने अपनी जॉब के बारे में जिक्र नहीं किया बिपिन बाबू से और वो वहाँ से चले गए। परेश चड्डा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। परेश चड्डा जो एक यंग फिजिशियन थे, उनकी आंखें ब्राइट और शार्प नोज था उनका। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन्स सिम्टम्स। वो सोच में पड़ गए जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स उनसे पूछे सुने। लुक डॉक्टर चंद्रा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। बिपिन बाबू ने डेस्परेटली डॉक्टर चंद्रा से बोला, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तुम्हें मुझे इस खतरनाक बीमारी से जो बचाना पड़ेगा। आई कैन टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये कितना ज़्यादा अफेक्ट मेरी लाइफ और मेरे काम को कर रही है। डॉक्टर चंद्रा शौकेस है। डॉक्टर चंद्रा जो है अपना सर हिलाया उन्होंने। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सैड। डॉक्टर चंद्रा ने कहा, मिस्टर चौधरी आप जानते हैं, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। इससे पहले लाइफ में कभी मैंने ऐसा केस हैंडल नहीं किया जितना क्रिटिकल आपका केस है। फ्रैंकली दिस इज़ द क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब तक की जो मेरी फील्ड का एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा केस कभी मैंने हैंडल नहीं किया है। बट आई हैव वन सजेशन, मेरा लेकिन आपके लिए एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क। मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा नहीं करेगा, बट इट वर्थ ट्राई। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एटलीस्ट को ट्राई करके तो ज़रूर देखेंगे। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। Bipin Babu leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chandra, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. Bipin Babu leaned forward एंक्सेसली, मतलब बिपिन बाबू जो है आगे उन्होंने झुके और बहुत ज़्यादा उत्साह से जो है उनको एक उम्मीद लगी। ठीक है, एज़ फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि जहाँ तक मुझसे हो पाएगा एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, आपका भी यही सेम ओपिनियन होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि मतलब एक बार आपको रांची ज़रूर जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन किसी कारणवश द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि आप रांची गए थे लेकिन किसी कारणवश आपके माइंड से जो है पूरा एपिसोड जो है रांची का वो स्लिप्ड आउट हो चुका है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मेरा ये सजेशन हुआ कि एक बार आप रांची वापस जाएँ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और जो जहाँ वापस जाए और वहाँ का जो साइट है जहाँ जहाँ आप गए थे वहाँ पे आप वापस से जाएं, और वहाँ का जो साइट है वो आपको, उस ट्रिप की जो साइट है वो आपको आपकी याददाश्त रिमाइंड कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा इम्पॉसिबल है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। सेड बाय डॉक्टर चंद्रा। प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंकुलाइज़र, मैं यहाँ पे तुम्हें एक नर्व टॉनिक और एक ट्रैंकुलाइज़र मैं दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और तुम थोड़ा अंदर से एनर्जेटिक महसूस करोगे। स्लिप इज़ इसेंशियल, लेकिन नींद ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, अदरवाइज जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू कुछ हल्का महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप ऑफिस, ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने ऑफिस में कॉल किया, गेव सम इंस्ट्रक्शन, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर द रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम जो उन्होंने रांची के लिए एक टिकट बुक की। आई होप थर्ड पार्ट अब आपको यहाँ पे क्लियर है।